हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ओ लेवल सीरीज को कंप्लीट करने में आज हम देख रहे हैं M1R5 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का अगला मॉडल पेपर। ठीक है, ये मॉडल पेपर होगा हमारा तीसरा। इसके पहले हम 2 मॉडल पेपर तो देख चुके हैं। ठीक है, इस मॉडल पेपर में हम आपको हर प्रश्न में थोड़ा सा टाइम देंगे। आपको प्रश्न पढ़ना है और आंसर खुद से सोचना है। इसके बाद टोटल आपको काउंट करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको कमेंट में भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस सही आंसर सोचे थे मन में। ठीक है, ऐसे आपको मन में सोचते जाना है, फिर आपको एक साथ आंसर करना है। ठीक है, और ये टाइम जो चल रहा है लॉकडाउन का, बहुत अच्छा टाइम है। आप इसे फुल यूज करें ताकि आपको पेपर में अच्छा ग्रेड मिल सके। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संचार उपकरण है। ठीक है, संचार उपकरण मतलब कम्युनिकेशन डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस का मतलब है कि जैसे आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है या दूसरा कोई डिवाइस है जिससे आप दूसरी चीज़ से कम्युनिकेट कर सकें। जैसे हम अपने लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो कम्युनिकेशन हो गया। तो हम किसके ज़रिए हम कनेक्ट कर पाएंगे उसको। प्रिंटर ऑप्शन ए है, बी है मॉनिटर, अगला है कीबोर्ड और अगला है मॉडेम। ठीक है, तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते क्योंकि ये 40 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी अपना ऑप्शन सोच लिया करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं हम अपने डिवाइसों में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल एक्सटेंशन केवल ग्राफिक्स फाइलों को दर्शाती है। यानी किस टाइप का फाइल एक्सटेंशन है जो ग्राफिक फाइल के लिए इस्तेमाल होता है। ग्राफिक्स तो जानते ही होंगे। ठीक, इमेज का ऐसा रूप जो कई फीचर इस्तेमाल करता है, ग्राफिक्स कहलाते हैं ना। तो which of the following file extensions indicate only graphics files। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट सभी हैं ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं, वो सारे के सारे पहले किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, और ज़्यादातर चीज़ें हैं कि ट्रिपल सी हो या ओ लेवल हो, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए हम पूरे के पूरे क्वेश्चन ऐसे ही रख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, BMP और डॉक, JPEG एंड टेक्स्ट, TXT एंड STK, BMP एंड GIF। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है, यानी कौन सा ग्राफिक्स फाइलें हैं। ठीक है, तो BMP बिटमैप जो है आपका पेंट का है, DOC मतलब डॉक एक डॉक्यूमेंट का हो गया यानी वर्ड वगैरह का हो गया, JPEG आपका एक पिक्चर का है ना, और टेक्स्ट आपका मान लीजिए कि नोटपैड का हो गया, टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो ग्राफिक्स फाइलें हैं, दोनों टाइप की ना। तो STK, BMP एंड GIF। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो जो ऑप्शन है C और B दोनों में टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकते हैं दोनों। और ऑप्शन A में डॉक भी लिखा हुआ है तो ये भी टेक्स्ट वाला ही हो गया, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं सही आंसर। जो 3 नहीं है इसका मतलब जो बचा वही राइट आंसर होगा। तो डी नंबर में BMP एंड GIF ये दोनों फाइल एक्सटेंशन नेम ग्राफिक के हैं। ठीक है, जान लेते हैं इन सभी के बारे में कि आंसर तो हो गया आपका डी। सभी के बारे में जान लेते हैं कि BMP क्या है। BMP है बिटमैप इमेज, JPEG है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और STK है स्टिक फिगर एनिमेटर। वैसे इसे स्टिक फिगर ही बोलते हैं, एनिमेटर मतलब ये एनिमेटर टाइप का इमेज होता है ना जो मूव करता है। GIF भी एक टाइप के इमेज होते हैं जो बहुत से फ़ोन में आते हैं हमारे मैसेज ग्रुप में, वो थोड़ा सा घूमते रहते हैं, कलर चेंज करते हैं, तो ये होते हैं ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, BMP एंड GIF। अगला क्वेश्चन, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लिनक्स किस प्रकार का, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज लिनक्स। कंपाइलर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है लिनक्स। ठीक है, लिनक्स बहुत पॉपुलर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है
बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है फुली। अगला क्वेश्चन है VRML फाइलों का विस्तार क्या है, एक्सटेंशन नेम क्या है, एक्सटेंशन नेम ऑफ VRML फाइल्स। देखिए VRML फाइल्स एक वर्चुअल रियलिटी के लिए यूज किया जाता लैंग्वेज है जो एनिमेशन वगैरह क्रिएट करता है, ठीक है, 3D टाइप के इफेक्ट्स यूज किए जाते बनाए जाते हैं उससे, एनिमेशन टाइप के। तो पहला ऑप्शन है .VML, अगला VRML, .WRM या .WRM। इसका आंसर हो जाएगा A .VML, ठीक है। VRML फाइलें ज़्यादातर वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज है, ठीक है, 1995 के आसपास शुरुआत हुआ था। ये जो है फाइल फॉर्मेट रिप्रेजेंटिंग करता है 3 डायमेंशन के लिए, 3D वेक्टर्स ग्राफिक्स वगैरह डिजाइन करने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है ये। तो जहाँ पर आपको जैसे कार्टून वगैरह बनाए जाते हैं तो वो इसकी मदद से ही बनाए जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.5 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा प्रयोग किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो मेल में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, टेलनेट, FTP, SMTP, RDP। RDP मतलब है, देखिए टेलनेट प्रोटोकॉल है, FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और RDP है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C नंबर SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ज़्यादातर 4 टाइप के प्रोटोकॉल ईमेल में यूज होते हैं, POP, SMTP, MIME और पीछे सेव कर लें कि आपने जो आंसर चूज किया है वो सही है कि नहीं, ताकि आप काउंट करके बता सकेंगे कि कितने आपने सही किए हैं, ठीक है। तो MIME ये 4 यूज किए जाते हैं मेल को ट्रांसफर करने में, और यहाँ पर सिंपल मेल ट्रांसफर का प्रोटोकॉल है जो ईमेल में इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असेंबली में मशीन में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है असेंबली भाषा में, मतलब असेंबली में का मतलब है असेंबली भाषा में। Which of the following translate a program written in assembly language into machine code, ठीक है, मशीन कोड में असेंबली भाषा में कौन सा प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है। तो असेंबली भाषा के लिए सीधा सीधा असेंबलर इस्तेमाल होता है, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, यानी ऑप्शन B इस्तेमाल होगा, असेंबलर असेंबली भाषा के लिए, ठीक है। बाकी कंपाइलर इंटरप्रेटर तो आपको यूज होते हैं हाई लेवल से लो लेवल और लो लेवल से हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में कई प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल टू सेंड लेटर टू मैनी रिसिपिएंट्स इन MS वर्ड, व्हाट इफ, मेल मर्ज, गोल सीकिंग एंड सॉर्टिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको आंसर बताना है कि किसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे पत्र, अगर बहुत सारे प्राप्तकर्ताओं को, बहुत सारे रिसिपिएंट्स को हमें एक पत्र भेजना हो, ठीक है, ये चीज़ हम देख चुके हैं बहुत बार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं व्हाट इफ, एनालिसिस होता है पूरा काम, सॉर्टिंग और गोल सीक, ये तीनों के तीनों ऑप्शन प्रयोग होते हैं एक्सेल में। जो बचा मेल मर्ज, वो इसका आंसर होगा, यानी मेल मर्ज करके हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्राप्तकर्ताओं को अपने पत्र भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट का उपयोग करना आप अपनी कंपनी में कर्मचारियों के पदानुक्रम को प्रदर्शित करने के लिए किस लेआउट का उपयोग करते हैं, यानी यूजिंग MS पावर पॉइंट विच लेआउट विल यूज टू डिस्प्ले हायरार्की ऑफ एम्प्लॉयज इन योर कंपनी। यदि हम एक कंपनी के लोगों का डेटाबेस बनाएं पावर पॉइंट में, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, भाई प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे तो कुछ कंटेंट तैयार करेंगे, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, चार्ट का, टेबल का, 2 कॉलम टेक्स्ट का या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का, किसका यूज करेंगे। तो इसके लिए कंपनी वगैरह में जब काम करते हैं और उनकी हायरार्की, खासकर हायरार्की के लिए इस्तेमाल हो रहा है एम्प्लॉय की, यानी कौन सा आगे पीछे है हायरार्की मतलब, ठीक है। तो इसके लिए ऑर्गेनाइज चार्ट का यूज किया जाएगा, ऑप्शन D।
अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म बताना है। एसक्यूएल स्टैंड फॉर मानक क्वेरी भाषा यानी स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, शॉर्टेस्ट क्वेरी लैंग्वेज है या सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10, एक्सेल में एक सूत्र के भीतर सेल एड्रेस $A4 का उपयोग करना, इसका मतलब है कि यह है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस और ऑल ऑफ एवर, यानी इनमें से कौन सा एक टाइप का सेल रेफरेंस है। हम पहले से पेपर में ही ये चीज़ देख कर आए हैं बिल्कुल डिटेल से कि कितने टाइप का सेल रेफरेंस होता है और कौन सा क्या एग्जाम्पल है, सारी चीज़। तो ये आंसर बताने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा यहाँ पर शायद डॉलर छूट गया है, $4 होना चाहिए था, तो बीच में डॉलर छूट गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है। अगला, ये 10 क्वेश्चन हो गए ऑप्शनल टाइप के। अब हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप के। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बता रहे हैं आपको कि रिलेटिव जो होते हैं सेल रेफरेंस वो केवल सीधे सीधे लिखे जाते हैं, जैसे A4 B6 ना, सीधे रो और कॉलम को यूज करके। एब्सोल्यूट जो होता है उसमें डॉलर का प्रयोग किया जाता है, और मिक्स सेल रेफरेंस जो होता है उसमें दोनों को एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे आप चाहें तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट डॉलर के साथ भी और बिना डॉलर के साथ आप रो और कॉलम्स को यूज करें। ठीक है, तो ऐसे मिक्स सेल रेफरेंस कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा ट्रू फॉल्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन है सभी आधुनिक कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर यूज द बाइनरी नंबर सिस्टम। सभी आधुनिक कंप्यूटर। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये सारे के सारे आधुनिक कंप्यूटर क्या है, बाइनरी प्रणाली का इस्तेमाल करके ही काम करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनालॉग कंप्यूटर हाइब्रिड और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण है। एनालॉग कंप्यूटर इज एन मिक्सचर ऑफ हाइब्रिड एंड डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाइब्रिड दरअसल मिलकर बना होता है एनालॉग और डिजिटल से, न कि डिजिटल बना होता है एनालॉग और हाइब्रिड से। ठीक है, तो हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है EBCDIC एक 16 बिट कोड है। ठीक है, जैसे बहुत टाइप के कोड होते हैं, यूनिकोड हो गया, ABCDIC कोड हो गया, BCD कोड हो गया, ASCII कोड हो गया, वैसे ही यहाँ पर भी कोड पूछा गया है ABCDIC कोड। ठीक है, ये कितने बिट का, 16 बिट का होता है कि नहीं होता है? तो ये 16 बिट का नहीं होता है। ठीक है, दरअसल इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है इसका। ठीक है, ये एक 8 बिट का कोड है, ज़्यादातर 8 बिट या 6 बिट के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये 16 बिट का नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लैन पर साइटों को ब्लॉक करने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। फायरवॉल इज यूज टू ब्लॉक साइट्स ऑनलाइन, यानी वेबसाइट को लॉक करने के लिए यूज किया जाता है, ब्लॉक करने के लिए फायरवॉल। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फायरवॉल का यूज ऐसा नहीं होता है। फायरवॉल का यूज होता है प्रोटेक्शन देने के लिए, न कि ब्लॉक करने के लिए। ठीक है। अगला है वर्ड में खोज संवेदनशील है, यानी MS वर्ड आप या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ सर्च कर रहे हैं ना, जैसे आपने वर्ड सर्च किया या ABCD सर्च किया, कुछ भी सर्च कर रहे हैं वहाँ पर, तो क्या वो केस सेंसिटिव होता है, संवेदनशील? यानी आप अगर छोटा a इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए छोटा a इस्तेमाल करना जरूरी है अगर आप छोटा a सर्च कर रहे हैं, या फिर हम कैपिटल A भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि हम अगर छोटा a खोज रहे हैं तो चाहे छोटा a लिख दें चाहे हम कैपिटल में लिख दें, तो दोनों ही उसके लिए एक है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ध्वनि, वीडियो क्लिप्स और एनिमेशन एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट में यू कैन एम्बेडेड साउंड्स, वीडियो क्लिप्स एंड एनिमेशंस इनटू योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो क्या आप पावर पॉइंट में वीडियो क्लिप्स वगैरह जोड़ सकते हैं? बिल्कुल सही है, हम जोड़ सकते हैं पावर पॉइंट में ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन है रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक स्टेशन एक पुनरावर्तन के रूप में कार्य करता है। ईच स्टेशन इन द रिंग टोपोलॉजी एक्ट एज ए रिपीटर। रिपीटर का काम यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी का काम नहीं होता है, जो भी स्टेशन वहाँ पर होता है उसका ये सब काम नहीं होता है। रिपीटर दरअसल अलग से ही एक डिवाइस है रिपीट का काम करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से संख्याएं संरेखित की जाती हैं और पाठ मान सही संरेखित होते हैं, राइट मतलब। ठीक है,
इन एक्सेल बाय डिफॉल्ट द नंबर्स आर लेफ्ट लाइन एंड टेक्स्ट वैल्यू आर राइट लाइन। मतलब एक्सेल में अगर हम कोई नंबर टाइप करें तो वो राइट साइड जाता है, और टेक्स्ट वैल्यू नहीं, इसके अनुसार है कि टेक्स्ट वैल्यू कहाँ जाता है, राइट साइड जाता है, और नंबर वैल्यू लेफ्ट साइड जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। जब हम एक्सेल में टाइप करते हैं तो नंबर जो होते हैं वो लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं ऑटोमेटिक, और जो टेक्स्ट होता है वो राइट साइड ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिनांक और समय आंतरिक रूप से एक्सेल में क्रम संख्या के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। डेट एंड टाइम आर इंटरनली स्टोरेड एज सीरियल नंबर इन एक्सेल। तो बिल्कुल सही है ये भी। जब भी हम डेट और टाइम लिखें, यानी हम लिखें 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, तो बिल्कुल वो सीरीज से ही लिखता जाता है, इसलिए वो क्या है, वो सीरियल नंबर के हिसाब से चलता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर हर कंप्यूटर का एक डोमेन नेम होता है। हर कंप्यूटर का एक डोमेन, देखिए आपको सबसे पहले ये भी सोचना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आप 2 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर का एक डोमेन नाम होता है, तो डोमेन नाम कंप्यूटर का नहीं होता है, डोमेन नाम किसी वेबसाइट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि कंप्यूटर का होता है, तो ये क्या, ये बिल्कुल फॉल्स हो गया। कंप्यूटर का कोई डोमेन नहीं होता है। डोमेन नेम्स ज़्यादातर या मोस्टली क्या वेबसाइट के साथ ही जुड़े होते हैं, जैसे government.com ना, सरकारी.com। तो .com यानी वो क्या, वेबसाइट के साथ जुड़े होते हैं डोमेन नेम्स, ना कि कंप्यूटर के साथ। ठीक है, अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है मैचिंग के लिए। पहला है स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट होती है, सबको पता होगा। सबसे छोटी इकाई बिट, तो इसका आंसर है यहाँ पर जे में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जे नंबर। ठीक है, अगला ऑक्टल है। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर के आधार क्या है। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के आधार क्या है, ये आपको बेस क्या होता है, यानी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो क्या होता है, 8 और 16 होता है। ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुछ जो बाहर है और जिसकी जानकारी होती है डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है। समथिंग विच एग्जिस्ट, यानी जो होता है, एंड व्हिच इंफॉर्मेशन इज बीइंग स्टोर्ड इन डेटाबेस। ठीक है, सीधा समझिए कि जिसका भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में होता है और उसे बाहर से अपलोड करना होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे एंटिटी बोला जाता है। एमएस एक्सेल में या एक्सेस में हम ये चीज़ें करते हैं, तो आप सिंपली ये अभी थ्योरी की बेस में आप समझ लीजिए, प्रैक्टिकल हम लॉन्ग में कभी समझ लेंगे, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बस ये समझ लेना है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो एक्सेल में ऑलरेडी यानी डेटाबेस में ऑलरेडी होती है और उसे बाहर से अपलोड करना होता है, उसे एंटिटी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक या एक से अधिक विशेषताएं, एक या एक से अधिक विशेषताओं का सेट जो एक संबंध के भीतर टूल्स को अनजाने में बदल सकता है। ठीक है, यानी सेट इन्फॉर्मेशन का ये भी सेट होगा, विशेषताओं का सेट होगा। ठीक है, जो वर्क को यानी टूल्स को चेंज कर सकता है। तो ऐसे के लिए क्या होता है, शॉर्टकट्स होते हैं। शॉर्टकट्स को आप दूसरा नाम समझ सकते हैं शॉर्टकट्स का, प्राइमरी की, उनको प्राइमरी की बोला जाता है। तो शॉर्टकट्स के जरिए हम टूल्स का काम आसान कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का। ठीक है, शॉर्टकट्स यानी प्राइमरी कीज। अगला, शॉर्टकट का उपयोग किसी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। तो सेव करने के लिए सभी को पता होगा शॉर्टकट। ठीक है, कंट्रोल एस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला, वर्कशीट की सचित्र प्रस्तुति यानी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, पिक्चर के साथ प्रस्तुति, वर्कशीट डेटा क्या है। ठीक है, तो वर्कशीट में या एक्सेल में जब हम काम करते हैं और पिक्चर के साथ कोई डेटा को दिखाना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे चार्ट बोलते हैं, यानी चार्ट को हम दिखाते हैं पिक्चर के टाइप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। अगला, वह पार्ट जो हर पृष्ठ के नीचे दिखाई देता है, हर पृष्ठ के नीचे यानी हर एक पेज के नीचे दिखाई देता है, तो क्या होता है, वो फुटर होता है। हेडर और फुटर दो टाइप के जोड़े जाते हैं हर एक पेज में, तो उसे क्या बोलते हैं, फुटर। ये रहा फुटर आपका
एल नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एल। अगला क्वेश्चन है, एक कार पत्रक में सेल A1 में 7, सेल A3 में 6 और सेल A4 शामिल है। यदि सेल B1 में काउंट A1 से A4 लिया जाए तो सेल B1 में क्या प्लेस होगा। यानी क्या है कि ये काउंट का फार्मूला लगाया जा रहा है और फार्मूला कहाँ B1 में लगाया जा रहा है, यानी अगले वाले कॉलम में, जबकि A1 से लेकर के A4 तक शामिल है ना। कितने सेल में शामिल हैं, यानी ये सेल काउंट करने की बात हो रही है। काउंट क्या करता है, सेल को काउंट करने का काम करता है फार्मूला। तो A1 हो गया एक सेल, और एक हो गया 3 वाला, और एक हो गया 4 वाला, यानी 3 सेल हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जितनी सेल में काउंटिंग होती है उतना सेल का वही रिजल्ट आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, F नंबर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके फार्मूले से संबंधित, ठीक है। अगला, डेटा को संसाधित करने और परिणाम देने के लिए आवश्यक निर्देशों का समूह। इंफॉर्मेशन का ग्रुप जो होता है, निर्देशों का समूह जो होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रोग्राम्स ही बोला जाता है। हर जगह निर्देशों का जो समूह होता है प्रोग्राम्स, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आए तो इंस्ट्रक्शंस का जो ग्रुप होता है उसे प्रोग्राम बोला जाता है, निर्देशों का समूह प्रोग्राम यानी, और प्रोग्रामों का समूह जो होता है वो सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा एम। कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा जो आप शारीरिक रूप से टच कर सकते हैं, तो ये सभी जानते होंगे ये क्या है, हार्डवेयर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जी। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो ये एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिलेंगे पेपर में। ये सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए होते हैं कि आप गलत आंसर कर पाएँ, गलत आंसर कर दें, ठीक है। तो आपको केवल सही चूज करके ही आंसर करना है, ये एक्स्ट्रा ही दिए रहते हैं। अगर 10 आपके क्वेश्चन हैं तो ये कम से कम 13-14 दिए रहेंगे, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करना है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट सही आंसर ही देना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, फिलिंग ब्लैंक्स के लिए। फिलिंग ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। पहला है, बिट शब्द का संक्षिप्त नाम। बिट, BIT, बिट का संक्षिप्त नाम क्या है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का ही शॉर्ट नेम होता है बिट। ईमेल के साथ भेजे गए एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को क्या कहा जाता है। तो ईमेल के साथ जो भी भेजा जाता है उसे क्या बोलते हैं आप, अटैचमेंट ही बोलते हैं। अटैचमेंट का लिखा हुआ ई नंबर में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ई। अगला है, एक या एक से अधिक तालिकाओं को प्राप्त वर्चुअल टेबल को क्या कहते हैं। एक से अधिक टेबल जो भी मिला हो तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल टेबल्स को, उसको बोला जाता है व्यू, ठीक है। उसको व्यू बोला जाता है। जैसे आप पाइवेट चार्ट और पाइवेट टेबल का इस्तेमाल करते हैं, सेम एज व्यू, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यू। अगला है, कट कॉपी किए गए पाठ को रखने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र। कट कॉपी वाला जो पोर्शन होता है वो कहाँ पर सेव रहता है, अगर आप उसे पेस्ट नहीं करते हैं जब तक, या कहीं दूसरी जगह रखते हैं तो कहाँ पर कॉपी होता है मान लीजिए, ठीक है। तो उसे बोला जाता है क्लिपबोर्ड, ठीक है। एम नंबर, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड कहाँ होता है, आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब जगह देख सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं क्लिपबोर्ड कहाँ पर है। इसके लिए आपको हम लेकर आए हैं MS वर्ड में, और यहाँ ऊपर कॉर्नर में, सबसे ऊपर कॉर्नर में इधर देखेंगे आप, यहाँ पर होम टैब में हम क्लिक करने पर सबसे पहले नीचे ही आ रहा है क्लिपबोर्ड, यहाँ पर लिख के आ रहा है। अगर हम कुछ भी यहाँ पर टाइप करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखे हम, और इसको हमने कॉपी किया, कॉपी और कट करने वाला ही पूछा जा रहा है, कॉपी किया या कट किया या पेस्ट कुछ भी किए हैं, तो मान लीजिए ये वाला पोर्शन कहाँ तक रहता है, जब तक मान लीजिए यहाँ पर नहीं आता है ना तब। तो यहाँ पर आप क्लिपबोर्ड में क्लिक करेंगे, इस कॉर्नर पे देखेंगे जो भी कॉपी किए हुए मैटर होते हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं जितने सारे। ये क्लिपबोर्ड है, यहाँ पर क्लिक करके आप क्लिपबोर्ड पा जाएंगे। हमें हर जगह कहीं से भी आप नेट से कहीं से भी चीज़ों को कॉपी करें, कट करें, वो यहाँ पर आपके क्लिपबोर्ड में आ जाता है हर जगह, ठीक है। तो ये है क्लिपबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, अगली पंक्ति में पाठ को पिछले मार्जिन पर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। अगली पंक्ति में पाठ को पिछले मार्जिन में, यानी आप अगली लाइन में जाना चाहते हैं और पिछली मार्जिन के साथ सेट करना चाहते हैं, तो उसे वर्ड रैप बोलते हैं, ठीक है। वर्ड रैप, जी, वर्ड रैप का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड रैपिंग के थ्रू मार्जिन में सेट करते हैं लाइन को। अगला, शॉर्टकट कंट्रोल V का उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा, तो ये सभी जानते हैं पेस्ट करने के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन हो गया B नंबर सही हो गया। यदि आप एक सेल में 12 + 24 दर्ज करते हैं तो एक्सेल क्या प्रदर्शित करेगा, यानी पूछ रहा है कि आप किसी भी सेल में 12 + 24 टाइप करें और इंटर करें तो क्या आएगा आंसर। तो सिंपल सी बात है, जब तक इक्वल टू का मार्क नहीं लगाया जाएगा
तो ये नंबर आपस में ऐड नहीं होंगे। सबसे पहले इक्वल टू जरूरी होता है, इसलिए वही शो करेगा जो हमने लिखा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आई नंबर 12+24। अगला, किस चार्ट में केवल एक डाटा श्रृंखला को प्लॉट किया जा सकता है? किस टाइप मतलब किस कैटेगरी का चार्ट होता है, किस टाइप का चार्ट होता है? तो जो आपका यहाँ पर चार्ट के नेम लिखे होंगे, पाई चार्ट ही ऐसा काम करता है ज़्यादातर। अगर यहाँ पर लिखा होगा पाई चार्ट लिखा हुआ, देखिए एच नंबर में पाई चार्ट, तो इसका आंसर हो गया आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट में केवल एक डेटा श्रृंखला को प्लॉट किया जाता है। अगला, आरडीएमएस का संबंध है, आरडीबीएमएस का संबंध है किससे? आरडीबीएमएस के यहाँ दो फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रियल डेटाबेस। तो इसका आंसर जो होता है सही है जे नंबर, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला है 4.10 का, लेबल डाटा मार्कर के रूप में कार्य करता है जो एक डेटा आइटम का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कौन सा लेबल डेटा? तो ये डेटा लेबल ही होता है, ठीक है, क्या डेटा लेबल मार्कर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। डेटा लेबल मार्कर के रूप में कौन? डेटा लेबल डेटा मार्कर के रूप में काम करता है, ठीक है, तो एक डेटा आइटम को प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हो गए हमारे चारों टाइप के क्वेश्चन। 40 नंबर का पहला बी पेपर होगा, ए पेपर होगा। इसके बाद आपका ये दूसरे पार्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा, बार बार लिख के प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। और हमें आप बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर सही किए हैं 40 में से, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। इसके बाद हम आपको दो क्वेश्चन दे रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में और बताने हैं। पहला क्वेश्चन है आरटीजीएस इंटरनेट से संबंधित है या नहीं, ट्रू फॉल्स। और दूसरा है ईमेल आईडी किससे मिलकर बना होता है, यूजर आईडी, डोमेन नेम, बोथ और नन। दोनों के आंसर आप कमेंट करके बताएं। तब तक आप जो है लॉन्ग आंसर के लिए घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, लिख के पढ़ने की प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।